नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आप सभी का विशेषतः हमारे किसान बागवान भाई बहनों का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें हम कृषि से जुड़ी विभिन्न लाभकारी जानकारियों के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। तो दर्शकों, आज हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कृषि बीमा योजना के बारे में। और आइए अब हम सुनते हैं श्री नरेंद्र तोमर जी को, जो कि कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। तो चलिए सुनते हैं उनका संदेश। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी, जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को
चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। तो दर्शकों, अभी हमने हमारे माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी को सुना। हमने उनसे ये जाना कि किस तरह कम प्रीमियम भर के किसानों को अपनी फसलों को लेकर आपदा के समय लाभ हमारी जो सरकारें हैं वो देती हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो दावे करते हैं किसान, अगर उनकी फसलें प्रभावित हुई हैं किसी भी प्राकृतिक आपदा से, तो उन दावों का भुगतान और उन दावों का निपटारा बहुत जल्दी और जल्द से जल्द समय में हो जाता है। तो दर्शकों, आप ज़रूर इसमें फसल हमारे ये जो कृषि बीमा योजना है इसका ज़रूर आप हिस्सा बनिए। अभी हमने ये सुना। तो दर्शकों, हमारे प्रदेश में गुठलीदार फलों की भी पैदावार होती है, जैसे कि खुमानी इत्यादि। इन जो ये फल हैं, इनकी जो गुठलियाँ हैं, इन्हें सुखाकर, फलों को सुखाकर जो गुठलियाँ हैं, गुठलियों की गिरी से हम तेल निकालते हैं, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। और अब हमारे प्रदेश में एक नई तकनीक है जिसे सोलर ड्रायर कहा जाता है, जिससे कि कम समय में हम इन फलों को सुखा के इनकी गुठलियों से गिरी निकाल सकते हैं और तेल निकाल सकते हैं। और इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि जो इसका जो ये है, इसकी जो गुणवत्ता है, इन जो गिरी है गुणवत्ता है, इसके कारण जो ये नई तकनीक है हमारी, गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहती है। तो दर्शकों, अब इसी संदर्भ में हम यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी के डॉक्टर राजीव अग्रवाल का संदेश सुनते हैं। आइए सुने। नमस्कार किसान भाई और बहनों, मेरा नाम डॉक्टर राजीव अग्रवाल, पर्यावरण विभाग, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय नौणी से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको सोलर ड्रायर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सोलर ड्रायर, इसका उपयोग सब्जी, फल, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद को सुखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आमतौर पे हम लोग जितने भी हमारे उत्पाद होते हैं, फसल होती है, उसको हम खुली धूप में सुखाते चले आ रहे हैं सदियों से। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसकी जो गुणवत्ता होती है बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें धूल, मिट्टी, कीट कीटाणु, पक्षी और बेमौसमी बारिश तथा जो आजकल जंगली जानवर हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। उसके कारण जो उसकी गुणवत्ता जो काफ़ी कम हो जाती है और आपको जो है बाज़ार में भाव उसका कम मिलता है। सोलर ड्रायर में हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम इस चीज़ को इनसे बचाएं ताकि इसकी गुणवत्ता अच्छी बने और आपको बाज़ार में जो मूल्य है वो अधिक मिले। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक भाग है जिसमें हम सूर्य द्वारा हवा को गर्म करते हैं और उस गर्म हवा को हम कक्ष में लेके जाते हैं, जिसमें कि ट्रे लगी हुई हैं। ट्रे को हम बाहर करते हैं, उसमें पदार्थ रखते हैं तथा ट्रे को बंद करके हम इसको छोड़ देते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब हम खुली धूप में सुखाते हैं तो कभी कभी हम बीच में उसको हिलाते रहते हैं ताकि वो जो पदार्थ है वो पूरी तरह से सूख जाए। इसी तरह से हम सोलर ड्रायर में क्या करते हैं कि कभी कभी बीच में आके ट्रे को हिला देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पदार्थ है वो पूरी तरह से सूख जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सूर्य की किरणें हैं उससे हवा गर्म होती है और हवा गर्म जो है वो कक्ष में जाती है
उससे पदार्थ जो है सूख जाता है, तथा हमने पीछे पंखे दिए हैं जिससे कि नमी है वो उसको बाहर खींच लेता है। इसमें जो हमारी सुखाने की जो समय होता है वो कम होता है, तथा सूखे पदार्थ की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। उसमें वही कलर होता है, वही रंग होता है जो पहले होता था। इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, जिससे कि ये खाने में इसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है वो भी अच्छा होता है, और इसका जो बाज़ार में आपको अधिक मूल्य मिलता है। आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में क्या था कि आपकी फसल खराब हो गई थी, आप इसको बाज़ार में नहीं ले जा पा रहे थे, तथा आज से आपको काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर ये सोलर ड्रायर आप लगाते तो इसमें उन फसलों को सुखाया जा सकता था, तथा उनको पैकेट में बंद करके जब मार्केट में अच्छा रेट मिलता तब आप उसको बेच सकते थे, जिससे कि आपकी आमदनी होती और आपके जो फसल है वो नष्ट भी नहीं होती। इस ट्रे में हम लोग पदार्थ को रखते हैं, जैसे कि इसमें पदार्थ रखा हुआ है, इसको स्लाइस की तरह काटना है और इसको एक ही लेयर में, सिंगल लेयर में होना चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, सिंगल लेयर में होना चाहिए, ताकि इसमें से हवा भी निकले और जो इसकी जो नमी होगी वो पंखे, जो हमने यहाँ पंखा लगा रखा है, ये इसकी जो नमी है इसको ये बाहर कर लेगा। इसमें हमने तापमान को नियंत्रण करने के लिए एक प्रणाली दी गई है, जिसके कारण जो इसका जो तापमान है वो अधिक नहीं होता है। आमतौर पे हम लोग इसको 60 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं, जिसके कारण क्या है कि पदार्थ जो अच्छी तरह सूख जाता है और सही समय पे उसको सूख जाता है। अगर किसी भी जगह पे अगर तापमान 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो हमने इसमें कोड दिया हुआ है, उसके कारण जो पंखा अपने आप चल पड़ता है और तापमान नीचे आ जाता है, तथा आपका जो पदार्थ है वो नष्ट नहीं होता है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जब आप खुली धूप में इसको सुखाते हैं तो सुबह आप इसको बाहर लेके आते हैं, शाम को आप इसको फिर अंदर लेके जाते हैं। लेकिन सोलर ड्रायर में क्या है कि जब आपने पदार्थ को एक बार इसमें रख दिया है तो इसको बार बार अंदर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये सूख जाएगा 2-3 दिन के बाद आप इसको बीच में देखते रहें, जब सूख जाएगा तो इसमें जो है आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी देखभाल करने की जो लेबर थी, जो समय आप इसमें जो लगाते थे, वो आपका वो इसमें नहीं लगेगा, और उस समय को आप अपनी फसल के अपनी खेतों में इस्तेमाल, अपने खेतों में काम कर सकते हैं। इसका जो मूल्य है लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आता है, क्योंकि इसकी क्षमता है वो 30 से 40 किलो एक बार की है। तो अगर ये छोटा भी अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें लागत जो उसकी कम हो जाती है। ये आसानी से कारपेंटर, जो आपके आसपास के जो कारपेंटर है उनको बना सकते हैं, तथा इसका जो सामान है वो सारा जो है हार्डवेयर जो है उसका सारा उस दुकान से मिल जाता है, और ये आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें इसकी 10 साल तक तो ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने सारा इसको शीट से क्लोज किया है, तो इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। और जो पदार्थ होता है उसको आप पॉलीथीन पैक में अच्छी तरह से पैक करें। अच्छी तरह से पैक करने के साथ साथ एक छोटी मशीन आती है, 2-3 हज़ार रुपये की मशीन आती है, जो सीलिंग मशीन होती है, उससे आप इसको पैक कर देंगे तो ये 5-6 महीने तक ख़राब नहीं रहता है। तो 5-6 महीने तक जब आपको अच्छा रेट मिले मार्केट में, तो उसमें आप इसको अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको उसमें अधिक मूल्य मिलेगा, और आपकी जो फसल है वो नष्ट भी नहीं होगी। कि अभी जो हम इससे जो पंखे हैं वो बिजली से चला रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको सोलर से चलाना चाहते हैं तो हमारे को सोलर पैनल लगाना पड़ेगा और इसमें बैटरी लगानी पड़ेगी, जिससे कि इसकी कीमत जो है बढ़ सकती है। इसमें हमने जो कारपेंटर हैं हिमाचल के, उनको हमने ट्रेनिंग दी है, उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी है, 7 दिन की ट्रेनिंग दी है, जिससे कि वो सोलर ड्रायर बना सकते हैं। आपके अपने एरिया में बना सकते हैं, हम आपको उसका नाम और उनका पता आपको दे सकते हैं, जिससे आप उनको बनवा सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जिस तरह की फल हैं हमारे, जैसे आज का खुमानी है, पलम है, आड़ू हैं, सेब हैं, अनारदाना है, कोई भी फल है आपका। हमने इसमें आम भी सुखाए हैं, जो पके आम है वो भी सुखाए हैं इसमें। 3 दिन में हमारा जो जून के महीने में हम 3 दिन में जो है पका आम भी इसमें सुखाया है। तो इसमें सभी प्रकार के फल सुखाए जाते हैं। सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, कोई भी सब्जियां आप भी सुखाते हैं। हमने बढ़िया इसमें बहुत सुखाई हैं, बढ़िया है, पापड़ है, और कोई भी जैसे पुदीना है, धनिया है, ये कोई भी चीज़ आप इसमें सुखा सकते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर हमने 20 जगहों पे सोलर ड्रायर लगा चुके हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लोग जो है अपने पदार्थ इसमें सुखा रहे हैं। ये जो ड्रायर है ये हमने एक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया है, जो भारत सरकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें दिया था, उसमें हमने इसको विकसित किया है। तथा उन्होंने ही उस परियोजना के अंतर्गत हमने 10 सोलर ड्रायर जो हैं उसमें लगाए थे, और जो बाकी के जो 10 सोलर ड्रायर हैं वो हमने किसानों ने खुद उसके लिए अपने पैसे जो हैं उसको दिए हैं। इसमें जो है
अगर हम इसका साइज जो छोटा करना चाहते हैं तो साइज छोटा किया जा सकता है, जिससे कि लागत में कमी आएगी। अगर इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको बड़ा भी बनाया जा सकता है, तो उसमें थोड़ी लागत जो है बढ़ जाती है। इसमें एक बार में आप अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ भी सुखाना चाहते हैं तो इसमें ट्रे है, उसमें अलग अलग ट्रे में आप अलग पदार्थ रख सकते हैं, जिससे कि एक साथ आपके कई तरह के पदार्थ जो सुखाए जा सकते हैं। वो ये घरेलू उपयोग में मिलाया जा सकता है। जैसे घर में हम लोग अपनी सब्जियां सुखाते रहते हैं, जो हमारा बचा सामान रहता है उसको सुखाते रहते हैं, उसी प्रकार से अगर इसमें सुखाएंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी बन रहेगी, खराब नहीं होगा, तथा इसमें किसी प्रकार की देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर किसान भाइयों ने अगर इस सोलर ड्रायर को बनवाना हो तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और जो हम अगर आप जिस जगह पर रह रहे हैं, हम उसी जगह के जो कारपेंटर हैं उनके नाम हमारे पास हैं, हम उनको कह सकते हैं कि भाई आप इस जो है इस घर में आप सोलर ड्रायर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमसे बनवाना है तो हमारे जो ट्रेन कारपेंटर हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में काम करते थे वो भी इसको बना के दे सकते हैं, लेकिन आपको इसका जो खर्चा है वो यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए वो उसको वहन करना पड़ेगा। तो किसानों भाइयों बहनों, कृषि बीमा योजना का लाभ आप ज़रूर उठाएं ताकि आपदा के समय सरकार आपकी सहायता कर सकें। साथ ही जो डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने हमें जानकारी दी सोलर ड्रायर के बारे में, इसको भी अवश्य आप उपयोग में लाएं ताकि आप अपनी फल सब्जियों को नष्ट होने से बचा सकें। अब देखिए, इसमें छोटा उपकरण बनाकर आपकी इसकी लागत को भी कम कर सकते हैं, तो इसका आप ज़रूर लाभ उठाइए। और अगली जानकारी के साथ अगले सप्ताह आपसे दोबारा से भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।